हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्ध कुमार सिद्ध महतो यूट्यूब चैनल से मैं बताने जा रहा हूँ गोला का चैप्टर जो कि क्लास 9th का है। और इसमें मैंने कुछ प्रश्न करा दिया है। कितना प्रश्न करा दिया मैंने? 11 तक प्रश्न करा दिया है। 12वां नंबर प्रश्न बताना है। तो और भी वीडियो बने हुए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों को देखने की आवश्यकता हो तो देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन दबाइएगा ना तभी आप पर ये वीडियो जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए अब बता रहा हूँ मैं प्रश्न 12 नंबर ना। कितना नंबर क्वेश्चन बताना है? 12 का ए बताना है ना। चलो तो बता रहे हैं 12 का ए। क्वेश्चन में बोला है क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोली बनाई जा सकती है। पता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक बड़का गोला है, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। अरे बैठ जाओ, बैठो जल्दी, वहीं पे बैठ जाओ, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा वहीं पे बैठो। चलो तो इसमें बोल क्या रहा है कि एक बड़ा गोला है, ठोस का एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक बड़े गोले जो है उसका त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा कि ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है बताओ तो? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये बोल रहा है कि ठोस गोले की त्रिज्या जब 3 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है ना। एगो बड़का गोला ले लिया, उसको तोड़ तोड़ कर बोला कि छोटा छोटा गोली बनाओ, 1 सेंटीमीटर का कितना बना सकते हो। ठीक है, यही सवाल है। तो यहाँ पे आयतन पहले निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी गोली का मतलब बड़े गोले को तोड़ना हो और छोटी छोटी गोलियों में विभक्त करना हो तो उस स्थिति में हमेशा तुम क्या निकालोगे? आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस गोले की आयतन ना। यहाँ पे निकालेंगे क्या? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता क्या है? 3/4 पाई आर क्यू, यही ना होता है? 4/3 होता है। ओ 4/3 होता है, सॉरी, क्या होता है? 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू, ये होगा। तो यहाँ पे अब करेंगे क्या? 4/3 का 4/3 लिख दो और पाई का पाई भी लिख देंगे। ठीक है, पाई का पाई भी लिखेंगे। हाँ, 22/7 नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि एगो और त्रिज्या छोटा गोला का ज्ञात करना है तो उससे कट जाएगा। तो पाई का पाई लिख दिया। अब त्रिज्या कितना है देखो तो 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर और क्यू है तो 3 बार गुना करना पड़ेगा ना। और इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बचा के 3 3 के 9 और 9 चौके 36, ये कितना हुआ बताओ तो? 36 पाई। 36 पाई हुआ ना। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी तक तो बांटना है, काटना है। अरे बड़े गोले को क्या करोगे? इस 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से भाग दे देगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले का आयतन क्या हो जाएगा बताओ तो? 4π3 इंटू पाई आर क्यू, ये तो सबके लिए होता है। और यहाँ पे क्या रखोगे? 4/3 गुने पाई का पाई रहने दो और त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 को 3 बार गुना करेगा तो बताओ तो वह होगा ना। इधर नहीं दिख रहा है क्या? अरे तो चलो ऐसे करते हैं, 1 को 3 बार ऐसे गुना कर दोगे तो कोई अंतर पड़ने वाला? 1 को 50 बार गुना करेगा तो क्या मिलेगा? 1 के मिलेगा ना। तो चलो यहाँ पे क्या हो गया अब कि 4π, 1 का तो वैल्यू 1 क्या होगा, तो गुना करोगे तो क्या होगा? कुछ उतना ही का उतना ही होगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 3 है तो 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब गोलियों की संख्या क्या निकालना हमको? गोलियों की संख्या। तो गोलियों
की संख्या। गोलियों की संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या कि ये जो पहले वाला है ना, इससे भाग दे देंगे, ठीक है, इसमें भाग दे देंगे इस छोटे वाले से, ठीक है। तो चलो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने 36 पाई, यहाँ बराबर ही कर लो कितना हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ एक रहता है ना छुपा हुआ, तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 36 में 3 से गुना करोगे ना, 36 गुने 3 पाई। आई का है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो बट्टा में आ जाएगा ना, बट्टा में आएगा। तो ये देखो पाई से पाई खत्म, आई 4 से कितना 9 9 चौके 36 होता है ना। तो अब बोलो तो 9 और यहाँ क्या है 3, 9 3 27, यानी कि कितनी गोलियां प्राप्त होंगी बता दो तो 27 गोलियां प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। इतना ही होगा आंसर, 27 गोलियां, ठीक है। तो इसमें नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है सर जी। 27 गोलियां प्राप्त होगी, लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन सेम बेसिक है। कितनी गोलियां प्राप्त होगी, 27। चलो छापेंगे दिस। चलो अब बताना है कितना नंबर क्वेश्चन, 12 का 2 ना, 12 का B। चलो थोड़ा देखते हैं पढ़ के क्या दिया है इसमें। 12 का B, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं, कितनी। ऑप्शन भी दिया है ना, चलो इसमें ऑप्शन दे दिया है। बोला क्या, यह है कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 का B। बोल रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी तो बनल हुआ है सवाल ऐसा, ठीक है, त्रिज्या। अब बोला क्या, ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस गोले का आयतन क्या हो जाएगा बताओ। तो फार्मूला होता है 4/3 गुने पाई R3, यही ना होता है। अब यहाँ पे क्या करोगे कि 4/3 पाई का पाई रहने दो, यहाँ पे त्रिज्या का मान क्या करना है कि 10 का क्यूब, त्रिज्या 10 है ना, है तो 10 का क्यूब, यानी कि होगा क्या कि 4/3 पाई और 10 का यहाँ पे क्या हो जाए क्यू करोगे तो 1000 हो गया ना, 1000 हो गया ना। चलो इतना ही रहने देते हैं। अब करते क्या है कि ये हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर, ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अब क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर, उसके बाद बोला क्या कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोली बनाना है ना, तो गोली ना बनाना है हो तो गोलियों लिख लेते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलियों का आयतन। तो गोलियों का नहीं, गोली का आयतन केवल 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली का आयतन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली का आयतन। तो अभी क्या करेंगे कि इसका हो जाएगा कि 4/3 पाई R3, यही ना होता है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, त्रिज्या कितना है कि 4/3 पाई, तो ऐसे ही रहने देंगे। और त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है ना, अरे 1 सेंटीमीटर छोटका गोली का त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 1 का क्यू, और 1 का क्यू का होता है कुछ नहीं, गुना करोगे तो उतने हो जाएगी, मतलब गुना करोगे तो क्या होगा उतना ही ना होगा। तो जितना दिया है वही, और 1 इसका वैल्यू होता है, तो 4 पाई, 1 का मान तो यहाँ गुना करने से समाप्त हो गया ना, इतना हुआ। अब ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। अब क्या करेंगे हम कि गोलियों की संख्या ज्ञात करना है ना, गोलियों की संख्या। अब गोलियों की
संख्या निकालना है तो क्या करेंगे कि पहले वाला कितना दिया है 4/3 पाई आर 4/3 पाई और गुने क्या है 1000 ये बराबर में क्या हो गया बताओ तो 1/3 पाई। अब बताओ होगा क्या कि पाई से पाई खत्म और ये भी तो खत्म हो गया ना, तो इधर बचेगा क्या कि 1000 और 1 इधर बचा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या 1000 का तो ये कट गया तो केवल 1000 न बचेगा, तो केवल 1000 बच गया। यही यहाँ 1000 बचा हुआ है ना, ये तो सब कट गया। अब बट्टा में एगो 1 आइए गया तो उससे मतलब क्या, अब बट्टा में 1 बच रहा है ना इधर, तो इसका मतलब हो गया कि 1000। संख्या कितना हो गया गोलियों की 1000, यही होगा राइट आंसर। लिखो चलो क्वेश्चन बताना है, कितना नंबर 13 का ये समझो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। बोला क्या कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या को कितनी गुनी कर दी जाए दुगनी कर दी जाए तो घनफल कितना गुना हो जाएगा, यही ना। गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो घनफल कितना गुना हो जाएगा ये जानना है। तो आसान है, अरे मान लो कितना गुना किए हो, अरे गोले की त्रिज्या को कितना गुना किया, दुइये ना गुना किया। यह बोल रहा है कि घनफल कितना गुना हो जाएगा, तो दुगुना किया और इसका त्रिज्या क्या होता है घनफल क्या होता है क्यों ना होता है, तो इसलिए क्या करेंगे कि 2 का क्यू 8 होगा ना, 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। घनफल कितना गुना बढ़ जाएगा 8 गुना, क्या घनफल 8 गुना बढ़ जाएगा, है कि नहीं। ये तो मौखिक ही बन गया, लेकिन चलो बता देते हैं अब। अरे भाई तो मौखिक ना बना। गोले की त्रिज्या को कितना गुना कर दिया गया 2 गुना कर दिया गया। देखो पहले मान लो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या होती है, अरे गोले की त्रिज्या r होता है ना, तो गोले का आयतन क्या होता है घनफल, मतलब कि आयतन, याद रखना गोला का घनफल कहेगा तो इसका मतलब है आयतन। गोले की त्रिज्या r, इसलिए गोले की आयतन, गोले की आयतन क्या हो जाएगा बोलो तो 4/3 पाई आर क्यू, यही ना है। अब बोला क्या कि यदि गोले की त्रिज्या को, देखो गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या को दुगुना करने पर, कितना गुना करने पर, दुगुना करने पर, दुगुना करने पर आयतन क्या हो जाएगा। अरे गोले की त्रिज्या को जब दुगुना कर दोगे तो आयतन क्या होगा बताओ 4/3 पाई, यहाँ पे क्या किए हो दुगुना ना किए हो, तो 2 r, मतलब त्रिज्या को क्या करा, त्रिज्या को 2 से गुना कर दिया है तो 2r लिखेगा। और इसका क्या होता है क्यू, आयतन इतना हो गया। तो अब कितना गुना बढ़ जाएगा ये बताना है ना, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़ोतरी, ठीक है। बढ़ोतरी बराबर है क्या है 4/3, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 का क्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्यू, 2 को 3 बार गुना करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या होगा 8 और r का क्यू ये हो गया। अब बट्टा में क्या होगा, जो पहले वाला है, पहले वाला यही ना है, तो क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू, यही ना है। तो देखो तो यहाँ पाई से 4/3 से 4/3, पाई से पाई खत्म और उसके बाद आर क्यू से आर क्यू खत्म, मिला क्या हमको 8। तो कितनी गुनी बढ़ोतरी हो गई 8 गुनी, यही होगी आंसर, यही क्या होगा आंसर, कितना गुना। चलो कितना नंबर बताना है 13 का भी।
समझ लो पहले क्वेश्चन क्या है। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना भाग बढ़ जाएगा, यही ना। कितना भाग बढ़ जाएगा कि कितना भाग हो जाएगा। चलो तो बोला क्या कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या कितना कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो नया गोला कितना भाग हो जाएगा, यही ना। चलो तो यहाँ लिखते हैं ई का है 13 का बी। गोले की सब क्यों जाना तरीक। चलो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी होती है बताओ तो, आर। गोले की त्रिज्या आर, इसलिए गोले की क्या आयतन, गोले की आयतन क्या हो जाएगा बोलो तो 4/3 पाई आर क्यू। अब क्या करा, गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया, गोले की त्रिज्या को क्या करा, आधी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गोले की नई त्रिज्या, गोले की नई त्रिज्या बराबर क्या हो गया, आधा किया है ना भाई, तो आधा किया है तो r/2, r/2। गोले की त्रिज्या कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो आधा का मतलब का कि 2 से भाग दे देते हैं, 2 भाग। ठीक है, आधा हो गया। तो गोले की नई आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू है ना, तो यहाँ पे 4/3 पाई भी रहेगा और यहाँ केवल क्या हो जाएगा त्रिज्या के जगह पे r/2 का क्यू। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, ऐसा कर देते हैं 4/3 पाई और यहाँ पे r का क्यू, अब बटाई का है 2 है ना, तो 2 का क्यू करेंगे यानी 2 को 3 बार का करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यहाँ का लिखोगे 8। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे ऐसे भी काट भी सकते हो, देखो ये कट जाएगा ना, कटेगा 2 बार में, यानी कि लिखोगे अब क्या, अब यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पाई आर क्यू, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3 दूना 6, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, कितना भाग हो जाएगा नया त्रिज्या, नया गोले का आयतन, ये देखना है ना, तो दोनों का कंपेयर कर देना है। तो पहले वाला क्या है बोलो तो 4/3 पाई आर क्यू, अब बराबर इधर क्या आ गया पाई आर स्क्वायर, अब बट्टा क्या हो गया 6, यही ना है। तो यहाँ क्या करोगे कि पाई क्यू से पाई क्यू खत्म और बचा क्या, अब अरे रुको यहाँ थोड़ा लिख लेना, नए गोले का भाग, नए गोले का भाग यहाँ थोड़ा बराबर में लिख लोगे। ठीक है, अभी काट दिया, कट गया, अब क्या करोगे, ये भी चाहो तो कट सकता है, कितना बार में 2 से, अरे 3 दूना के 6 कटा ना, अब यहाँ पे तो बचा है 1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करते हैं, इधर भी बचा 1, इधर भी बचा 1। अगर इस 2 से हमने गुना किया 8 में तो क्या हो गया 8, और 1 से 1 में गुना किया तो क्या हो गया 1, यानी कि कितना भाग हो गया भाई बोलो तो 8 भाग। कितना भाग है 8 भाग है ना, 8 भाग। चलो तो यही आंसर होगा। चलो अब बताना है कितना नंबर क्वेश्चन, 13 का सी ना। क्वेश्चन क्या बोला, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात लिखिए। 2 गोलों का अनुपात बता देना है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला 13 का सी, बोला है क्या कि 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोलों का अनुपात।
दो गोले का अनुपात बताना है, दो गोले का अनुपात बताना है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात बताना है, दो गोले के आयतनों का अनुपात बताना है ना। चलो देखो कैसे बता देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिख दिया अनुपात, ऐसे लिख दिया, अनुपात लिख दिया, और ऊपर भी तो गोले है ना, 4 पाई आर क्यू, और नीचे भी बट्टा में, अनुपात का मतलब का बट्टा, तो अनुपात में लिखना है तो नीचे ऊपर दोनों जगह आयतन लिख दिया मैंने। अब केवल त्रिज्या रख दोगे, तो त्रिज्या कितना रखना है? पहले वाला क्या है, पहले वाला बोलो तो 5 है, पहले वाला क्या रख देना है यहाँ पे 5, तो 5 का क्यू, और दूसरे वाला क्या है 6 है, तो केवल त्रिज्या को ही ना चेंज करना है इसमें। तो त्रिज्या को मैंने क्या करा, यहाँ पे 5 रखा और यहाँ पे 6 रख दिया, 5 और 6 त्रिज्याओं का ना अनुपात, मतलब आयतनों का अनुपात लिखना था, तो ये तो आयतन है ही, फार्मूला से लिख दिया मैंने। यहाँ पे त्रिज्या के जगह पे 5 रखा, त्रिज्या के जगह पे क्या रखा 6 रखा। चलो आगे बताते हैं। अब ई तो कट गया, कटेगा ना, एक ही जैसा है तो कट गया। ऊपर क्या बचा, 5 को 3 बार गुना करा, तो क्या हो जाएगा बताओ तो 125। 5 को 3 बार गुना करोगे तो होएगा का 5 गुने 5 गुने 5, इधर 6 को 3 बार गुना करेगा होगा क्या 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, अब देखो, अब ये हो जाएगा 50 25 25 25 125, और ये हो जाएगा 6 के 36 और 36 छक्के 216 ना, ये 216 हो गया। ठीक है, इसको जरा आप काटेंगे और सरलतम रूप में लाएंगे। ठीक है, कितना अनुपात दिया देखो तो 125 अनुपात 216, इतना ही दे दिया है क्या। तो अब इसको अनुपात में अब क्या लिख दिया कि 125, ये हो गया अनुपात 216, क्या बन गया ना। चलो लिख लो 14 बन गई।